म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो हर रोज सुनते हैं, पर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये कैसे जाने, मतलब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, आज इसी पर बात होगी। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या नहीं। हे एवरीवन, दिस इज ट्रेडबिट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 10। तो दोस्तों, ये है 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात की थी एफडी और गोल्ड को लेकर। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एफडी और गोल्ड प्रोटेक्शन वाले प्लेयर्स है, लेकिन जो चीज पैसे को सच में दौड़ाती है वो है डे 4 वाली कंपाउंडिंग का रॉकेट। ये तो आपको याद ही होगा। उसका आम आदमी के लिए सबसे आसान रास्ता है म्यूचुअल फंड, और उसका इंजन है एसआईपी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के एंड तक आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स बनने वाले हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। सोचो आपको दिल्ली से मनाली जाना है, अकेले टैक्सी करोगे 15,000 रुपए लगेंगे, नहीं अफोर्ड होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बस ले लेते हैं, 50 लोग मिलकर चलते हैं, खर्चा बढ़ जाता है और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर पूरी बस को मंजिल तक ले जाता है। म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली यही करता है। पैसे की बस, हजारों लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है, किसी के 500 रुपए, किसी के 5,000, किसी के 5 लाख। उस पूरे पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर यानी पैसे का बस ड्राइवर अलग अलग स्टॉक्स बॉन्ड्स में लगाता है, पूरी रिसर्च के साथ, सेबी के रूल्स के अंदर। अब सवाल आता है कि इसमें आपका फायदा क्या। सबसे पहला फायदा है आप 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। दूसरा फायदा, आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगता, एक साथ कई कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। इसलिए अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो बाकी कंपनीज उस इंपैक्ट को काफी हद तक बैलेंस कर सकती हैं। और तीसरा फायदा होता है रिसर्च, कंपनी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेज करना। ये सब काम एक एक्सपर्ट करता है, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एड सही कहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एड ये नहीं बताते कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि बस भी अलग अलग टाइप की होती हैं। गलत बस गलत मंजिल पर पहुंचा देगी। मार्केट में सैकड़ों फंड्स हैं, लेकिन अगर बेसिक लेवल्स पर देखें तो इन्हें 3 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। टाइप 1 इक्विटी फंड की बात करते हैं। ये स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, स्पीड सबसे ज्यादा लेकिन रोड भी थोड़ी सी रफ। इस फंड का ज्यादातर पैसा कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसी में होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे भी सबसे ज्यादा होते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको ये पैसा 5 साल, 10 साल या उससे भी लंबी अवधि के बाद चाहिए तो इक्विटी फंड आपके लिए ही बना है। अब आते हैं टाइप 2 डेब्ट फंड के बारे में जानते हैं। ये बिल्कुल कंफर्टेबल सिडान की तरह है, स्पीड कम, राइड स्मूथ। यहां पैसा स्टॉक्स में नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और लोन्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, इसलिए रिस्क कम होता है इसमें, और रिटर्न भी जनरली एफडी के आसपास रहता है या कभी कभी उससे ज्यादा भी। ये उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जिन्हें अपना पैसा 1 से 3 साल के अंदर चाहिए। टाइप 3 की बात करें तो हाइब्रिड फंड, दोनों का मिक्स होता है, कुछ इक्विटी कुछ डेब्ट, मतलब एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। ये उनके लिए सही है जिनका शॉर्ट टर्म गोल है 3 से 5 साल के बीच का, क्योंकि ये आपके लाखों बचा सकता है। हर म्यूचुअल फंड 2 तरीके से मिलते हैं, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। ये दोनों एक ही म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ही मैनेजर इनको मैनेज करता है, दोनों का पैसा भी सेम स्टॉक्स में जाता है, बस एक शब्द का फर्क, डायरेक्ट या रेगुलर। और एक शब्द की कीमत लॉन्ग टर्म में 12 से 15 लाख रुपए होती है। आइए जानते हैं कैसे। रेगुलर प्लान वो होता है जो आपको एजेंट, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदना पड़ता है। इसमें हर साल आपके टोटल पैसे का लगभग 1%, कभी कभी उससे ज्यादा भी, कमीशन के रूप में कटता रहता है, जो हर साल एजेंट को जाता है, चाहे फंड प्रॉफिट दे या फिर लॉस दे, कमीशन हर साल कटता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान की। डायरेक्ट प्लान में आप ऐप से खुद जाकर म्यूचुअल फंड खरीदते हो, बिना किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के। बीच में कमीशन का काम ही खत्म, मतलब सेम फंड, सेम पोर्टफोलियो और सेम फंड मैनेजर, फिर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंसी की वजह से रेगुलर प्लान वाले को 1% एक्स्ट्रा कॉस्ट हर साल देनी पड़ती है। उसके साथ उसका फ्यूचर ग्रोथ भी घटता है। अगर पूरा हिसाब देखें तो डायरेक्ट प्लान में अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी 20 साल के टाइम फ्रेम में करते हैं तो 12% पर ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्लान वाले के एट द एंड अप्रॉक्स 99 लाख रुपीस बनेंगे। वहीं रेगुलर में सेम टाइम फ्रेम पर एसआईपी अमाउंट पर सेम रिटर्न मिलने पर भी 1% कमीशन कटने के बाद 11% रह जाएगा सालाना। 11% रिटर्न के अकॉर्डिंग रेगुलर प्लान वाले को 86 से 87 लाख मिलेंगे। दोनों के बीच फर्क आया 12 से 15 लाख रुपए का, मतलब एक शब्द का फर्क और लाखों का डिफरेंस। अब जल्दी से आप अपने फंड का नाम चेक कर लो, डायरेक्ट लिखा है या रेगुलर। और सबसे शॉकिंग बात पता है, इंडिया में 80% से ज्यादा लोग आज भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब किसी ने उन्हें डायरेक्ट प्लान के बारे में बताया ही नहीं। और हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, आपके गोल समझ रहा है, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सब देख रहा है, तो उसकी फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम फीस की नहीं है, प्रॉब्लम है छुपी हुई फीस की, जो हर साल बिना आपको बताए आपके रिटर्न को थोड़ा कम करती चली जा रही है। चलिए अब मान लेते हैं कि आप डायरेक्ट प्लान लेना सीख गए हैं। अब अगला सवाल आता है कि फंड कैसे चूज करें। फिलहाल मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा, बाकी सब बाद में अगली वीडियो में। सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। ये फंड को चलाने की सालाना कॉस्ट होती है, और हाँ, डायरेक्ट प्लान में भी एक्सपेंस रेशियो होता है, बस रेगुलर प्लान से काफी कम होता है। इसलिए अगर 2 सेम कैटेगरी के फंड्स कंपेयर कर रहे हो तो जनरली जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो
उसे प्रेफरेंस दो। सेकंड, ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल का नहीं, कम से कम 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि 1 साल का टॉपर कभी कभी सिर्फ लकली भी टॉपर हो सकता है, लेकिन जो फंड 10 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है वहां स्किल नजर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। तो जो फंड पिछले साल 1 नंबर था, जरूरी नहीं है अगले साल भी नंबर 1 ही रहे, हो सकता है वो टॉप 100 से बाहर भी चला जाए। इसलिए बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 या सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड, ऐसे वीडियोस के पीछे मत भागिएगा। और एक मिथ भी तोड़ दूं, लोग बोलते हैं कि इसका एनएवी सिर्फ 10 रुपए है और उस फंड का 500 रुपए है, तो 10 रुपए वाला सस्ता हुआ ना? बिल्कुल नहीं। एनएवी का 10 रुपए या 500 रुपए होना फंड के महंगे या सस्ता होने का सिग्नल नहीं है। प्राइस मत देखो, क्वालिटी देखो, और यही तो हम सीखते आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड पर अभी और विस्तृत में बात होनी है। तो दोस्तों, आज का लेसन है म्यूचुअल फंड पैसे का बस है। बस सही चुनो अपने गोल के हिसाब से, और टिकट डायरेक्ट खिड़की से खरीदो। एजेंट वाली खिड़की हर साल 1% से ज्यादा लेती है। कल की वीडियो में हम उस चीज को से मिलेंगे जो बस की ईएमआई जैसा है, लेकिन उल्टी ईएमआई, जो आपको गरीब नहीं अमीर बनाती है। एसआईपी 500 रुपए महीने से करोड़ों का सफर। कल पूरा सिस्टम समझेंगे और वो सबसे बड़ी गलती भी जानेंगे जो एसआईपी वाले मार्केट गिरने पे करते हैं। कल का एपिसोड इस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। छोटी सी बात याद रखना, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। वीडियो में जो भी नंबर्स बताए गए हैं वो हिस्टोरिकली एवरेज पे बेस्ड थे, गारंटी नहीं थे। मिलते हैं कल डे 11 पर, तब तक बी फियरलेस, स्टे अवेयर, कीप इन्वेस्टेड।